दोस्तों, हम सब दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु तक। पर क्या हमने कभी रुककर यह पूछा है अपने आप से कि दौड़ने वाला कौन है और वह किस यंत्र के सहारे दौड़ रहा है? तो भाइयों, वह यंत्र है हमारी बुद्धि। एक नगर में एक अत्यंत धनाढ्य सेठ रहता था। उसके पास वैभव की कमी नहीं थी, तिजोरियां भरी थीं, नाम का डंका बजता था। पर विडंबना देखिए, जिस बिस्तर की कीमत लाखों में थी, उस पर उसे नींद नहीं आती थी। जिस भोजन की महक दूर दूर तक जाती थी, उसमें उसे स्वाद नहीं मिलता था। मन एक विक्षिप्त बंदर की तरह अशांत रहता था। हार कर वह एक वृद्ध संत की शरण में पहुंचा। उसने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, सब कुछ पा लिया पर चैन खो गया। क्या शांति बिकाऊ है? क्या मैं उसे खरीद सकता हूं? संत मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक प्राचीन दर्पण दिया और कहा, पुत्र, इसमें अपना मुख देखो। सेठ ने देखा और बोला, महाराज, बड़ा सुंदर दर्पण है, मेरा चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। फिर संत ने नीचे से मुट्ठी भर धूल उठाई और उस दर्पण पर फेंक दी। अब दर्पण धुंधला हो गया। संत बोले, अब देखो अपना चेहरा। सेठ झुंझला कर बोला, महाराज, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब धुंधला है, काला है। संत ने बड़े प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बस यही तेरी समस्या है। चेहरा नहीं बदला है, केवल दर्पण पर धूल जम गई है। परमात्मा भी कहीं गया नहीं है, शांति भी कहीं खोई नहीं है, वह यही है तुम्हारे भीतर। लेकिन तेरी बुद्धि पर संसार की आसक्ति, वासना और अहंकार की धूल जम गई है। तू उस धूल को चेहरा समझ बैठा है। भाइयों, यही हमारी स्थिति है। हम दर्पण साफ करने की बजाय चेहरे को रगड़ रहे हैं। हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगे हैं, जबकि धूल हमारी अपनी बुद्धि पर है। आज से हजारों वर्ष पूर्व गंगा के पावन तट पर एक दृश्य रचा गया, जिसने मानवता को जीने की कला सिखाई। राजा परीक्षित, जिन्हें श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, जब श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ तो परीक्षित ने एक ही प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने उत्तर में कहा, राजन, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को निश्चय आत्मिका होना पड़ेगा। संत कहते हैं कि मन दर्पण मलिन है, बुद्धि पर पड़ी है धूल, जैसे देखें वैसा लगे, सत्य लगे सब भूल। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी आंखें नहीं देखती, हमारा मस्तिष्क यानी बुद्धि देखती है। अगर बुद्धि में पक्षपात है तो उसे सामने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा ही लगेगा। अगर बुद्धि में प्रेम है तो उसे कांटों में भी फूल दिखेंगे। अब जरा सोचिए कि आप एक बहुत महंगा मोबाइल लेकर आए हैं, कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, पर अगर उसके लेंस पर एक छोटा सा उंगली का निशान या धूल लग जाए तो फोटो धुंधली आएगी। अब आप कंपनी को दोष देंगे या सेंसर को? सच तो यह है कि समस्या उस बारीक धूल की परत में है। हमारी बुद्धि में 4 तरह की धूल जम जाती है। पहली है राग, अपनों के प्रति अंधा मोह, और दूसरी है द्वेष, दूसरों के प्रति जलन, और तीसरी है मद, मैं ही श्रेष्ठ हूं ऐसा भाव, और चौथा है लोभ और पाने की अंधी दौड़। जब तक ये चारों परतें बुद्धि पर हैं, हमें सत्य कभी नहीं दिखेगा। हम दुनिया को वैसे नहीं देख रहे जैसी वह है, बल्कि हम वैसे देख रहे हैं जैसे हम हैं। कठोपनिषद में एक सुंदर रूपक है, आत्मानम रथिनम बुद्धि शरीरम रथ में वितु बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि मना प्रग्रह में विचा। यह शरीर एक रथ है। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके घोड़े हैं। इन घोड़ों की लगाम मन के हाथ में है और उस लगाम को पकड़ने वाला सारथी बुद्धि है। संत कहते हैं कि बुद्धि बने जब सारथी, सही चले रथ धाम, सोई जाए जो
एक पल भटके जीवन ग्राम। अगर कार का ड्राइवर सो जाए तो एक्सीडेंट निश्चित है। आज समाज में जो पतन दिख रहा है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? ड्राइवर यानी बुद्धि का सो जाना। बुद्धि सो गई है, मन रूपी लगाम ढीली पड़ गई है और इंद्रियों के घोड़े अपनी मर्जी से जहां तहां भाग रहे हैं। बुद्धि जब तक जागृत नहीं होगी तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी बुद्धि किस श्रेणी में है। पहली है तामस बुद्धि, इसे अंधकार की बुद्धि भी कहते हैं। संत कहते हैं कि अधर्म को जो धर्म कहे, अंधी बुद्धि जान, मोह अंधेरा छा गया, बुझा विवेक का ज्ञान। तामस बुद्धि वह है जो अधर्म को धर्म मान लेती है। जो व्यक्ति नशे को स्वतंत्रता कहे, आलस्य को शांति कहे और हिंसा को धर्म कहे, उसकी बुद्धि तामसी है। जब कोई व्यक्ति दफ्तर में रिश्वत लेकर कहता है कि सब लेते हैं, यह तो ऊपरी कमाई है, तो समझ लीजिए उसकी बुद्धि पर अंधकार छा गया है। वह गलत को सही सिद्ध करने के तर्क गढ़ने लगा है। दोस्तों, दूसरी बुद्धि है राजस बुद्धि। इसे चंचलता की बुद्धि भी कहते हैं। लाभ हानि में जो फंसा, चंचल उसका चित्त, पाए चाहे जगत को, खो दे अंतर नित्य। राजस बुद्धि हमेशा गणित लगाती है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। यह बुद्धि कर्म और अकर्म में उलझी रहती है। ये करूं कि नहीं करूं, इसमें फायदा होगा कि उसमें फायदा होगा। यह स्वार्थ से प्रेरित होती है। हम रिश्ते भी नेटवर्किंग के लिए बनाते हैं। हम मंदिर भी इसलिए जाते हैं ताकि व्यापार बढ़ जाए। यहां प्रेम नहीं है, यहां सौदा है। राजस बुद्धि वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो सकता, वह हमेशा अशांत रहता है। और तीसरी बुद्धि है सात्विक बुद्धि। इसे प्रकाश की बुद्धि भी कहते हैं। सार असार जो जान ले, वही बुद्धि महान, क्षण भंगुर को छोड़कर पकड़े हरि पहचान। सात्विक बुद्धि वह है जो नित्य और अनित्य का भेद जानती है, जो यह जानती है कि यह शरीर, यह धन, यह पद सब एक दिन छूट जाएगा, पर आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति वह है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर टूटता नहीं है। वह जानता है कि यह सब समय का खेल है। संसार में सब कुछ मिला जुला है, जैसे दूध में पानी मिला है। और हंस की विशेषता क्या है? वह अपनी चोंच से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी को विवेक कहते हैं। और हमारे संत कहते हैं कि क्षणिक सुखों के जाल में फंसा जगत अजान, विवेक जागा जिस घड़ी, खुला सत्य का द्वार। आज की डिजिटल दुनिया में विवेक की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें ज्ञान का भंडार भी है और गंदगी का दरिया भी है। आपकी बुद्धि क्या चुनती है? क्या आप 2 घंटे रील्स देखकर समय बर्बाद करते हैं, या आप 2 घंटे कुछ नया सीखने या ध्यान करने में लगाते हैं? समय बर्बाद करना तामस और रजस गुण है, और कुछ सीखना या ध्यान लगाना सत्व गुण है। विवेक वह कैंची है जो मोह के धागों को काटती है। जिस दिन विवेक जाग गया, उस दिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप दृष्टा बन जाएंगे। यहां बड़ी समझने की बात है कि जब हमारी सात्विक बुद्धि निरंतर अभ्यास से और सूक्ष्म होती है तो वह मनीषा बन जाती है। और मनीषा का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो शासन करना जानती है। जहां तर्क सब थम गए, वहां अनुभव की धार, मनीषा जागी अंत में, मिट गया संशय भार। तर्क की एक सीमा है। आप तर्क से यह तो सिद्ध कर सकते हैं कि पानी प्यास बुझाता है, लेकिन तर्क करने से प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है। बुद्धि हमें सत्य के द्वार तक ला सकती है, पर भीतर प्रवेश अनुभव से होता है। परमात्मा गूगल की सर्च में नहीं मिलता, वह हृदय के समर्पण में मिलता है। जब बुद्धि थककर घुटने टेक देती है, तब बोध का जन्म होता है। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं, तो बुद्धि का अंतिम कार्य क्या है? स्वयं को समर्पित कर देना।
बुद्धि चली जब तक रही, दूर रही अपार, झुकी चरण में जिस घड़ी मिल गया करतार। जब तक आप कहेंगे मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सब समझ सकता हूं, तब तक परमात्मा आपसे कोसों दूर रहेगा। क्योंकि अहंकार और ईश्वर एक जगह नहीं रहते। जैसे ही बुद्धि कहती है हे नाथ मेरी सीमा यहीं तक थी, अब मैं हार गई हूं, अब तू संभाल, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अर्जुन की बुद्धि तब तक काम नहीं आई जब तक वह तर्क करता रहा, और जब उसने कहा शिष्यते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे राह दिखाएं, तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि भक्ति में बुद्धि का क्या काम। भाइयों, भगवान ने गीता में बुद्धि योग की बात कही है। विस्मृति माया जानिए, स्मृति हरि का नाम, बुद्धि वही सफल हुई जो रखे हरि धाम। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है भगवान को स्मरण रखना। और माया क्या है? भूल जाना। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ मेहमान हैं। हम भूल जाते हैं कि मौत किसी भी क्षण आ सकती है। बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग है निरंतर उस परम तत्व को याद रखना। यदि आप दफ्तर में हैं, व्यापार कर रहे हैं, रसोई में हैं और आपकी बुद्धि के एक कोने में यह भाव बना है कि यह सब ईश्वर का कार्य है, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अब अंत में प्रश्न उठता है कि इतनी चर्चा का सार क्या है? तो दोस्तों, बुद्धि का फल त्याग है, ज्ञान का फल शांति है। जिसने मैं को छोड़ दिया वही पावे भगवंती। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी। ज्ञान का प्रमाण यह है कि आप कितने शांत हैं। यदि बहुत पढ़ने के बाद भी क्रोध बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, तो वह ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का बोझ है। सच्ची बुद्धि वह है जो मैं यानी अहंकार को गला दे। जिस दिन मैं मिटा उस दिन वह प्रकट होगा। मेरे भाइयों, आज एक संकल्प लें, अपनी बुद्धि को तेज बनाने की होड़ में नहीं लगना है, उसे शुद्ध बनाने का प्रयास करना है। तेज बुद्धि वकील हो सकती है जो झूठ को सच कर दे, और शुद्ध बुद्धि संत होती है जो कांटों में भी प्रभु को देख ले। दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़िए, अपनी दृष्टि को बदलिए, दर्पण साफ कीजिए, चेहरा चमक उठेगा। अशांति बाहर नहीं है, शांति भीतर दबी पड़ी है। बस विवेक की कुदाल से उस पर जमी धूल को हटाना है। परीक्षित की तरह जागिए, क्योंकि 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, हमें अगले 7 मिनट का भी भरोसा नहीं है। जो करना है अभी करिए, जो पाना है यहीं पाइए। आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।